संतोषः समदृक् सेवा ग्राम्ये हो परमः शनैः नृणां विपर्ययेक्षा मौनम् आत्मविमर्शनम्। सनातन धर्म के लक्षण श्री नारद जी बता रहे हैं। त्याग, स्वाध्याय, सरलता। श्री नारद जी ने कहा संतोष, फिर उसके बाद कहते समदर्शिता। और इसका अभ्यास हमको करना चाहिए जहां भी हम रहते हैं, घर में, परिवार में, व्यवहार में। तो हम देखें कि हमारा जो व्यवहार है वो भेदभावपूर्ण ही होता है। परिवार में भी आप देख लें, किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है। चलो परिवार में न सही, हमारे घर में जो सेवक सहयोगी हमारा सहयोग करते हैं उनके प्रति तो ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार होता ही है। तो शास्त्र की दृष्टि से ऐसा करना अधर्म है। इस पर पहले भी कभी चर्चा हुई थी। साईं के सब जीव हैं। और बार बार ये मैं भी स्मरण करूंगा और आपको भी स्मरण कराऊंगा कि यदि हमारा लक्ष्य प्रभु है, यदि हमको भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है, फिर संसार क्या करता है, कैसे करता है, व्यवहार जगत कैसे चलता है, फिर उससे हमारा लेना देना नहीं है। फिर हमको तो उस मार्ग पर चलना है जिस मार्ग पर संत चले हैं, जिस मार्ग पर भक्त चले हैं। और संत तो यही कह रहे हैं, अरे कापे तू दया करे। किस पर दया करेगा? और कापे निर्दय हुए, साईं के सब जीव हैं। कीड़ी कुंजर कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी। तो कहा समदर्शिता। और इसका अभ्यास कैसे हो? घर से हो, परिवार से हो, अपने व्यवहार से हो। देखें हम हमारे आसपास 4, 6, 8, 10 जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे संपर्क में हैं, जिनसे हमारा व्यवहार नित्य होता है, क्या उन सबके प्रति हमारा व्यवहार समान है? क्या उन सबके प्रति हमारी दृष्टि समान है? और यदि है तो धर्म है, नहीं है तो अधर्म है। अभी जब श्री भरत चरित्र पर हम चर्चा कर रहे थे ना, तो एक बात मैंने वहां से निवेदन की थी कि धर्म को धारण करने वाला ही धर्म का रक्षक है और कोई नहीं। धर्म की रक्षा करने की विधि एक ही है, धर्म को धारण किया जाए। और यदि कोई धर्म को धारण करता है तो वो धर्म की रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म के द्वारा रक्षित होता है। धर्मो सब जानते हैं ये बात, सब बोल पड़े। जो धर्म को धारण करता है वही धर्म की रक्षा कर रहा है, और जो धर्म की रक्षा कर रहा है वही धर्म के द्वारा रक्षित होगा, दूसरा नहीं। जय पत राख है धर्म की, तेही राख है करतार। कोई बहुत सुंदर प्रवचन कर रहा है, बड़ा सुंदर उपदेश देता है, पर लेकिन यदि इन सद्गुणों को जीवन में धारण नहीं करता है, फिर कोरा कहना है और ऐसे ही कोरा सुनना है। अब किसी के जीवन में धर्म आचरण होना, बात तो बड़ी अच्छी करता, और आपसे कहा भी था मैंने, बात बनाना तो एक कला है। इस कला में बहुत लोग निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं। वो ऐसी बात बनाएंगे कि बात बात में पहुंचा देंगे एक बार तो आपको कहीं ब्रह्मलोक तक। कल यही तो बात हम आपसे कह रहे थे ना कि थोड़ी देर का सुख हो सकता है आपको अनुभव में आए, लेकिन उसका कोई दीर्घकालिक प्रभाव जीवन पर नहीं होता। उससे जीवन में जो वास्तविक परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आता। इसीलिए महाप्रभु ने कहा कृष्ण गुण संचु। इन गुणों का संचय करना है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। ये जितनी बातें यहां पर कही जा रही हैं, सत्य, दया, तप, शौच, सहनशीलता, विवेक, शम दम माने मन का संयम, इंद्रिय का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, फिर उसके बाद कहा समदर्शिता। सब प्रभु के ही हैं।
इस बात का तो बहुत बहुत सावधानी से अभ्यास करना चाहिए। कहीं भी जीव मात्र में किसी के भी प्रति कुछ अनुचित व्यवहार, कुछ अनुचित चेष्टा हमारी ओर से हुई तो भजन भाव शिथिल हो जाएगा। इसीलिए महाप्रभु ने पहली बात कही ना, सब। और कल मैं आपसे कह रहा था कि हमारे यहां सब में कौन कौन आता है, चीटी सोल है जुगल तक, सब सोहित निष्काम। श्री लाडली दास जी ने इस सब को स्पष्ट करके कहा है। सब अर्थात सब सोहित निष्काम मति। क्या अर्थ है इसका? इस सब में कौन कौन आता है? चीटी सोले जुगल तक, चीटी से लेकर जुगल सरकार तक सब इसी सब में आ रहे हैं। सब सोहित निष्काम। तभी कल आपसे कह रहा था ना भाई, पहला काम तो हुआ नहीं, दूसरा तीसरा चौथा कैसे होगा? पहली कक्षा पार करने पर ही तो दूसरी कक्षा में कोई पहुंचता है, उत्तीर्ण होने पर ही अगली कक्षा में प्रवेश मिलता है ना। ये तो पहली कक्षा है। सब सोहित निष्काम मति। श्री सेवक जी महाराज ने रस की बात आगे जाकर की। पहले कहा विश्वंभर सब जग आभास, जस वर्णौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हूं। और इसका अभ्यास हम कैसे करें? जैसा आपको मैंने कहा, घर में, परिवार में, व्यवहार में, जितने भी लोग हमारे संपर्क में हैं, हमारा प्रयास यही हो कि सबसे समान व्यवहार हो। बड़ी भेद बुद्धि है हमारी, किसको बढ़िया वस्तु देनी है, किसको साधारण वस्तु देनी है, और हम समझते हैं कि हम बड़े व्यवहार कुशल हैं। अच्छा, मैं तो देखता हूं कि संसार की चाल कैसी उल्टी है। जिसके पास सब कुछ है, सब सुख सुविधा जिसके पास है, माने जो बड़ा समृद्ध व्यक्ति है, उसको कोई उपहार भी देगा तो बढ़िया से बढ़िया वस्तु देगा, जिसके पास सब कुछ है। और जिसके पास वस्तु का अभाव है, माने ये बिल्कुल ऐसा हुआ जिसका पेट भरा है, उसको 56 भोग परोसा जा रहा है, और जो बेचारा भूखा है उसको सूखी रोटी देने में भी संकोच है। संसार की चाल तो यही है। आदमी का स्टेटस देख के आप उसके लिए गिफ्ट खरीदते हो ना। अरे उसके पास तो सब कुछ है ही। उस वस्तु की आवश्यकता, उस वस्तु को प्राप्त करने का सुख, उस वस्तु को प्राप्त करने का आनंद तो उसको होगा जो बेचारा अभावग्रस्त है, जो अपनी सामर्थ्य से वो वस्तु नहीं खरीद सकता, उसको देनी चाहिए। और हम क्या करते हैं? हम इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। देख लो, व्यवहार में यही होता है। पहले देखते हैं कि आदमी का क्या स्टेटस है, फिर उसके हिसाब से उसके लिए उपहार खरीदते हैं। जिसके पास सब कुछ है उसको बढ़िया से बढ़िया वस्तु, जो बेचारा अभावग्रस्त है उसको देंगे फटी पुरानी साधारण से साधारण वस्तु। इसी को कहते हैं विपरीत क्रिया। इसी के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिए, जिहिते विपरीत क्रिया करिए। यही विपरीत क्रिया है। दुख सो सुख मान सुखी चरिए। और व्यवहार जगत में जिसको व्यवहार कुशलता कही जाती है, वो सबकी सब विपरीत क्रिया है। सबकी सब जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाली है। जितनी क्रिया होती है सब विपरीत क्रिया है, क्योंकि धर्म से विपरीत आचरण है ना। धर्म तो कह रहा है समदर्शी होकर व्यवहार करिए। श्री डोंगरे जी महाराज तो स्पष्ट कहा करते थे कि जो व्यक्ति रसोई करता हो उसको तो इस विषय में बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए। देखा जाता है ना, बढ़िया बढ़िया वस्तु जो हुई वो निकाल कर अपने लिए रख ली, और जो साधारण है, बासी है, चलिए किसी को लेने देने के काम में आ जाएगी। डोंगरे जी महाराज कहते थे अधोगति होती है ऐसे मनुष्य की। व्यास जी के जीवन की घटना है। व्यास जी की पत्नी पंगत हो रही थी। अब व्यास जी के यहां तो साधु सेवा का ही नियम है, भक्त इष्ट अति व्यास के, साधु संति व्यास जी के इष्ट हैं। अब उनके यहां पंगत हो रही थी। व्यास जी की पत्नी जो थी खीर परोस रही थी। अच्छा, उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। स्वाभाविक ही क्या हुआ कि वो जो खीर के ऊपर कुछ मलाई रहती है वो व्यास जी के दोना में पड़ गई, और पीछे की जो खीर थी वो पास बैठे किसी साधु के दोना में पड़ गई। व्यास जी ने उसी समय कहा, बिनती सुनिए वैष्णव दासी। व्यास जी का पद है। व्यास जी ने उसी समय उनको साधु सेवा से निष्कासित कर दिया। आप साधु सेवा के योग्य नहीं हो। मुझे बढ़िया खीर खिला रही हो। और व्यास जी तो बड़े विनोदी भी थे,
व्यास जी ने कहा अगर तुमको अपना पति प्यारा है ना, मुझको भी अपना पति प्यारा है। ये जो संत भक्त बैठे हैं ना, यही मेरे स्वामी हैं। व्यास जी ने तो यहां तक कहा कि भक्त हैं मेरे देई देव, यही मेरे देवी देवता हैं। नागाजी महाराज कह रहे भक्त इष्ट अति व्यास के। व्यास जी ने देखा कि सेवा कर रही है और इनके मन में भेद बुद्धि है, इसीलिए कहा राग रोष ईर्षा मद मोहु सुपने जन इनके बस होहु सकल प्रकार विकार बिहाई। इसीलिए सुग्रीव जी ने यह बात कही कि ये सब राम भगति के बाधक, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरि करी हूं सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक। व्यास जी ने उसी समय सेवा से निष्कासित कर दिया, बोले आप सेवा नहीं कर सकती, सेवा में ऐसी भेद बुद्धि। बड़ी प्रार्थना अनुनय विनय उन्होंने की कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। व्यास जी ने कहा किया कि नहीं किया, पर तुम्हारे द्वारा हुआ, मैंने देखा। फिर सब संतों महात्माओं के कहने पर उनको पुनः सेवा दी गई। वो भी व्यास जी ने एक शर्त रखी, अब क्योंकि वो राजगुरु की पत्नी थी, राजा के समान ही उनका वैभव था। व्यास जी जब आ गए, फिर पीछे पीछे पूरा परिवार आया। बड़े दिव्य, अत्यंत मूल्यवान अनेक अनेक आभूषण उनके पास थे। व्यास जी ने कहा पहले ये सब बेचकर उस राशि से साधु सेवा करो, उसके बाद तुम्हें पुनः सेवा में प्रवेश मिलेगा। व्यास जी की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म थी ना। व्यास जी ने कहा इन सब वस्तुओं के संग के कारण ही ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है। जब तक जीवन सात्विक नहीं होगा, कल यही बात आपको निवेदन कर रहा था, जब तक जीवन सात्विक नहीं होगा, जब तक जीवन पवित्र नहीं होगा, ये सब बातें कहने सुनने में ही रहेंगी। जब तक जीवन सदाचार संपन्न नहीं होगा। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ये बात कहते थे, कहते भोजन और वस्त्र, कहते जैसे ही भोजन और वस्त्र में सादगी आ जाए, समझना अब भगवान की ओर कदम बढ़ गया है। भोजन और वस्त्र, क्योंकि इन दोनों के विषय में व्यक्ति बड़ा चयनशील रहता है, चूजी, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। कहते जैसे इन दोनों में सरलता और सादगी आ जाए, समझना अब भगवान की तरफ कदम बढ़ गया है। तो इसीलिए व्यास जी ने कहा ये सब आभूषण बेचो और जो वस्तु, जो भी द्रव्य मिले उससे पहले साधु सेवा करो, फिर सेवा में प्रवेश करो। हम बात कर रहे थे भेद बुद्धि की। व्यवहार में हमारी भेद बुद्धि रहती है और इसी भेद बुद्धि के कारण विपरीत क्रिया होती है। अरे जिसको विशेष आदर दे रहे हो उसमें जो भगवान है, और जितना भगवान है, जिसका अनादर कर रहे हो, जिसकी अवज्ञा कर रहे हो, उसमें भी वही भगवान है, उतना ही भगवान है, कम या अधिक नहीं। कीड़ी कुंजर दोए, चींटी हो या हाथी, तो चेतना सब में समान है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अभी ईमानदारी से बताओ, ऐसा होता है कि नहीं हमारे द्वारा व्यवहार में? होता है ना, होता है। तो ये अगर ये हो रहा है तो अधर्म हो रहा है। अधर्म करते हुए कैसे भजन होगा? अधर्म करते हुए कैसे भजन के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे? आपने कोई वस्तु देने के लिए उठाई, जो आ गया सामने वही अधिकारी है। जो सामने आया है वही अधिकारी है उस वस्तु का। और मैं तो आपको कहता हूं ना कि मन से भी आपने दे दिया, उसके बाद उस वस्तु पर अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। मन से भी यदि आपने दे दिया किसी को, क्योंकि देना तो वस्तुतः मन से ही होता है ना, शरीर से तो क्रिया होती है। देने का जो भाव है वो तो हृदय में ही होता है। एक बार दे दिया फिर मत लौटिए पीछे, तो कैसी भी वस्तु क्यों ना हो। और आपने वस्तु उठाई, जो सामने आया, देने के भाव से यदि उठाई है, तो फिर जो सामने आया है ना वही उसका अधिकारी है। वो वस्तु हो, वो भोजन हो, कोई भी सामग्री हो, कुछ भी हो, इसमें भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। आपको शायद सुनाया था ना मैंने, 5-7 बरस पहले की घटना है, और ज्यादा पहले की बात होगी। हम मंदिर से दर्शन करके निकले, एक वृद्ध माता बाहर खड़ी थी। उन्होंने कहा मैं आपके लिए ये एक दुशाला लेकर आई हूं। मेरा तो अपना कुछ नियम है, पर बहुत ही विनम्रतापूर्ण शब्दों में उन्होंने कहा, और वृद्ध माता थी।
अब कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में अवस्था आदि का आदर किया जाता है, और बड़े भाव से उन्होंने मुझे कहा, अब जैसे मैंने हाथ बढ़ाया, अभी मैंने वस्तु ली नहीं थी, अब जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया उन्होंने कहा लेकिन आप ही पहनना इसे, किसी को देना नहीं। मैंने अपना हाथ झट से पीछे हटाया। मैंने कहा नहीं माता, ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं तो यहां से लूंगा, खबर नहीं अगले ही कदम मुझे कोई मिले, और अगर आपने मुझे वस्तु दे दी तो अब ये मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। यानी कि बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता मैं, जो आपके इस वाक्य के साथ बंधी हो, तो बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता मैं। आपने, आपके मन में कुछ भाव आया, किसी को देना है, आपने वस्तु उठाई, जो सामने आ गया बस वही अधिकारी है। अच्छे सज्जन लोगों से सुना है मैंने, मुझे बाबा के चरित्र में हमने पढ़ा कि ऐसे देते थे वस्तु, लेने वाले को पता भी न चले। देना बड़ा अद्भुत गुण है, यदि आता हो, हमको देना आता हो। और माताएं बहनें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि रसोई में यह व्यवहार बहुत होता है। अरे यहां तक कि और तो हम क्या कहें, ठाकुर जी को भोग लगा ना, भोग लगा, उसमें भी भोग लग जाने के पश्चात भी उसमें वस्तु बुद्धि रहती है। कुछ वस्तु निकाल कर अपने लिए रख ली, कुछ वस्तु बांट दी, उसमें भी भेद बुद्धि रहती है। ये बड़ा अधर्म है, इससे बचना चाहिए। और फिर हम तो भाई प्रभु के हैं, हम तो प्रभु के सेवक कहते हैं। ठाकुर जी का स्वभाव देखो, सूरदास जी कह रहे हैं समदर्शी है नाम तिहारो। अरे ऐसा तो पेड़ पौधे भी नहीं करते। पेड़ की छाया में कोई भी बैठे, वो तो उसकी जाति धर्म नहीं पूछता, उसकी योग्यता पात्रता नहीं देखता, जो भी बैठे उसको छाया देता है, फल देता है। नदी किसी से नहीं पूछती कि मुझ में कौन स्नान कर रहा है, मेरा जल कौन पी रहा है। गंगा जी परिचय नहीं पूछती, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य शूद्र हो, कौन हो, कहां से आए हो। आप देखो प्रकृति के आचरण में, प्रकृति के व्यवहार में आपको इसका दर्शन होगा। सूर्य नारायण को कोई प्रणाम करे, अर्घ दे, उसके लिए भी वही प्रकाश है, न दे उसके लिए भी वही प्रकाश है। प्रभु तो इसी विधि देते हैं, प्रभु इसी विधि हमको दे रहे हैं। सोचो योग्यता पात्रता का विचार भगवान करें, फिर हम वृंदावन में होंगे। इतनी सी बात ही सोच लेनी चाहिए कि श्री जी हमारी योग्यता पात्रता का विचार करती तो यहां वृंदावन में होते, पता नहीं कौन से गर्त में पड़े होते, कहां धक्का खा रहे होते। बिना ही किसी योग्यता पात्रता के श्री जी ने कृपा करुणा करके देखो, राधा मोहन को निज मंदिर, लाडली लाल रोज अपने चरणों में बैठाते हैं। श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि है, संतों गुरुजनों का दर्शन है, प्रसाद है, चरणामृत है। ये कोई हमको हमारी योग्यता पात्रता से मिल रहा है? ठाकुर जी तो ऐसा विचार नहीं करते। और हमारा जीवन इस भेदपूर्ण व्यवहार से भरा है। ऐसा नहीं कि हम कभी कभी ऐसा करते हो, यही हमारा स्वभाव है, इस भेदपूर्ण व्यवहार से भरा है हमारा जीवन। ईमानदारी से बताओ, आपके घर में जो सेवक सहयोगी हैं, क्या उनके साथ भेदपूर्ण व्यवहार नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है, खूब देखते हैं हम। अब कहां हैं हम भगवान के सेवक? और आचरण वो करे जो प्रभु को सर्वथा अप्रिय है, जो प्रभु के स्वभाव से सर्वथा विपरीत है। कैसे भजन होगा? कैसे भजन भावना में वृद्धि होगी? तभी 2 दिन से जब से ये चर्चा आरंभ हुई ना, आपको कह रहा हूं भाई, अगर लक्ष्य भगवान है तब तो ये बात सुनो, समझो, और नहीं तो भाई सब कहना सुनना है। सुनकर समझकर करिए, करना आरंभ करिए। इसलिए मैंने कहा इस समदर्शिता का जो आचरण है, हम अपने घर से, परिवार से, अपने व्यवहार से आरंभ करें। हमारी वस्तु थोड़ी है जो हम अधिकारी बने कि किसको कितना देना है, कैसा देना है। वस्तु हमारी थोड़ी है, हमारे पास क्या है? अरे देत लेत है आप ही, पलटू पलटू शोर।
अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कोई मुझसे कह रहा था, पुराने परिचित कह रहे थे हम आपको अपने जीवन में 3 जगह पर ले गए और जहां जहां हम आपको लेकर गए वहां देखो झोपड़ी से क्या बन गया। मैं मन में सोचकर हंसा, मैंने कहा कौड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा। हमसे पूछो कि कौड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा, तो मांग कर खा रहे हैं। और आप ऐसे नहीं कह सोचना कि मैं कहने के लिए कह रहा हूं, आप पूछ लो तो भिक्षा मांग कर ही खा रहे हैं। कौड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा, बस यही प्रभु का स्वभाव है। अदना के सिर छत्र पैज की करे बढ़ाई, राई पर्वत करे करे पर्वत की राई। सोचने वाला कुछ भी सोचे पर देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सोर। इसीलिए तो प्रभु प्रभु हैं। सब कुछ दे देना सरल है, पर अपने यश का अपनी कीर्ति का दान ये कठिन होता है। और ठाकुर जी ऐसे यश कभी लेते ही नहीं। इसीलिए भगवान का एक नाम पवित्र कीर्ति है, वो कभी यश लेते ही नहीं। मुझे लगेगा मैंने किया, आपको लगेगा आपने किया, उसको लगेगा उसने किया, इसको लगेगा इसने किया। भाई जब सभी कर रहे हैं तो फिर वो क्या कर रहा है। लेकिन जो संत है, जिसको उसकी कृपा से बोध हो गया है, वो कहता है तुद आगे अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कौ नानक सब तेरी वड्या, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम ना जाने मेरा। हमारे व्यवहार से ये जो भेदभाव है ये मिटे, ये हटे। फिर आगे कहा सेवा। अब इसके बाद सेवा क्यों कहा? क्योंकि जब तक समता नहीं होगी तब तक सेवा नहीं हो सकती। जब तक भेद बुद्धि है तब तक सेवा हो ही नहीं सकती। मन जो है वो राग द्वेष से दूषित रहेगा। जो सेवा जैसी पवित्र निर्मल विमल भावना है वो आएगी नहीं। वो जो निराभिमानता है, अहंकार शून्य होना जो है वो होगा ही नहीं, तो सेवा हो ही नहीं पाएगी। इसलिए आपको कह रहा हूं, कहलाते हैं ना हम प्रभु के सेवक कहलाते हैं। भाई हम श्री जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी श्री जी के सेवक कहलाते हैं। और आचरण तो बिल्कुल विपरीत हमारा दिखाई पड़ता है। तो पहले कहा समदर्शिता, फिर कहा सेवा। ऐसे होकर सेवा करिए, फिर सेवा है। कहो नानक सब तेरी वड्याई। यही तो आपसे अभी कह रहा हूं भाई, वस्तु हमारी थोड़ी है जो हम इस बात का निर्णय करें कि किसको देनी है और कितनी देनी है। हमारी वस्तु हो तो फिर हम अधिकारी है ना। हमारा क्या है? अरे पत्र पुष्प फल जल जो भी है वो प्रभु का ही तो है। जो भी हमारे पास में है प्रभु का ही तो दिया है, प्रभु का ही है। मनुष्य कितना भी अभिमान क्यों ना कर ले, लेकिन प्रकृति की कृपा के बिना, प्रकृति के अनुग्रह के बिना, प्रकृति के अनुकूल हुए बिना वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। आपको एक उदाहरण दिया करता हूं ना, किसान कितना परिश्रम करता है, लेकिन अगर समय पर वर्षा ना हो जाता है ना सारा परिश्रम व्यर्थ। वो जो समय पर वर्षा है ना, वही फल प्रदान करने वाली है। परिश्रम सफल जो होता है वो भगवान की कृपा से होता है। राम बढ़ाए कोई बढ़े, बल से बढ़े ना कोई। जो सूक्ष्मदर्शी महात्मा हैं, जिन्होंने इस सत्य को जान लिया है, तभी वो कर्तापन से मुक्त हो जाते हैं। अरे नहीं, कोई और कर रहा है, हम तो उपकरण बने हैं, निमित्त बने हैं, उसी में धन्य हो जाते हैं। तभी बार बार आपको निवेदन करता हूं, शुभ कर्म कर रहे हैं, बड़ा धन्यवाद करिए प्रभु का। प्रभु आपने मुझे इसमें निमित्त बनाया, मेरा सदुपयोग, इस तन मन जीवन का सदुपयोग सत्कर्म में हो रहा है, शुभ कर्म में हो रहा है, पुण्य कर्म में हो रहा है। आपका बड़ा धन्यवाद है, कृतज्ञ रहिए। भूल कर भी कभी उसके प्रति अपने लिए कुछ चाहना नहीं, ऐसी कामना मन में ना आने पाए।
चाहोगे कुछ मिल जाएगा पर सेवा छूट जाएगी। जो भगवत सानिध्य प्रदान कराने वाली सेवा है वो सेवा छूट जाएगी। ठाकुर जी के सबसे निकट कौन रहते हैं? ठाकुर जी के सेवक रहते हैं। और ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति। सबसे अधिक प्रीति भी अगर प्रभु की किसी पर है तो सेवक पर ही है। श्री जानकी जी ने श्री हनुमान जी से कहा ना, दोनों के चरण पकड़कर प्रणाम करना। एक बार तो हनुमान जी भी अचंभित हुए, दोनों के, श्री रघुनाथ जी के चरण स्पर्श करना ये तो समझ में आता है, पर श्री लखनलाल जी के भी। उन्होंने कहा कि उनका अपराध हुआ मुझसे, तभी प्रभु ने मुझे अपने आप से दूर किया है। वो जो मैंने कठोर वचन श्री लक्ष्मण जी से कहे ना, वो भूल हुई मुझसे, मुझे नहीं कहना चाहिए था। प्रभु के दास के प्रति, प्रभु के सेवक के प्रति मैंने ऐसा व्यवहार किया है, इसीलिए प्रभु ने मुझे अपने से दूर किया है। और जैसी हनुमान जी ने ये बात जाकर कही, लक्ष्मण जी तो मूर्छित होने को हो गए, पर जैसे ही श्री रघुनाथ जी ने सुना प्रसन्न हो गए, बोले अब चलो। सीधी सीधी सी बात है। श्री ठाकुर जी ये बता रहे हैं कि सबसे प्रिय अगर कोई मुझे है तो मुझे मेरा सेवक है, मुझे मेरा दास प्रिय है। ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति। तो जो प्रभु का सानिध्य, स्नेह प्रदान कराने वाली सेवा है, सेवा छूट जाएगी अगर बदले में कुछ चाहा भी तो। मिल तो जाएगा, खूब मिल जाएगा। अरे वो तो अनंत भगवान है, भगवान का भंडार ऐसा है कि कोई उसमें से भगवान सब भी उठाकर दे दे, वो पीछे ज्यों का त्यों रहता है। कोई खुटता घटता थोड़ी है, भगवान का भंडार तो ऐसा है। घटोतरी बढ़ोतरी तो इस संसार में होती है ना, भगवान तो अनंत है। आप कुछ मांगोगे आपको खूब मिल जाएगा, भगवान हाथ से चले जाएंगे। मुझे प्रभु के पास रखने वाली जो सेवा है वो हाथ से चली जाएगी। इसलिए सत्कर्म करो, खूब करो, पर सदा कृतज्ञ बने रहना चाहिए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, देखो आपने इस काम में मेरा सदुपयोग किया। ये जीवनी शक्ति कहां विषय चिंतन में, विषय सेवन में नष्ट हो रही होती। ये धन संपत्ति, साधन, शक्ति, बुद्धि, बल जो भी प्रभु आपने दिया है, ये आपकी सेवा में लगे। सेवा में सब सुख बसे और सेवा में हरि आप। लेकिन अगली बात श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहते हैं, सेवा में सब सुख बसे, सेवा में हरि आप, पर कहते नीचे झुक सेवा करो, हरो दीन संताप। सेवा ऐसे करिए, सेवा तो करिए पर ऐसे करिए। वस्तु प्रभु की है और देत लेत है आप ही। वो जो लेने वाला आया है ना, उस रूप में भी प्रभु ही आए हैं, आपको देने का अवसर देने आए हैं। पहचानिए उनको। बहुत वर्ष पहले एक संत के मुख से मैंने ये बात सुनी थी। कोई द्वार पर भूखा आया है ना, दृष्टि ऐसी पवित्र हो, दृष्टि ऐसी शुद्ध हो कि द्वार पर कोई भिक्षुक याचक आया है ना, तो देने से पहले उसको प्रणाम करिए। बोले प्रभु आप ये रूप लेकर आए हैं, आप ये रूप लेकर ना आते तो मुझे ये देने का अवसर कैसे मिलता। ये देने का अवसर देने आप आए हैं मुझे, आप मुझे ये अवसर प्रदान करने आए हैं। ये हमारे संतों की भावना है कि हमारे यहां जब सेवा होती है ना, तो कहा जाता है दरिद्र नारायण की सेवा है, ऐसा ही कहते हैं ना। उसमें पहले नारायण का दर्शन किया जाता है। आप ही हैं प्रभु, देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सो। संतोष समदृक सेवा। अच्छा, तीनों बातें बिल्कुल साथ साथ जुड़ी है। पहले संतोष, भाई अपने लिए तो मेरे पास बहुत है, अब और आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब तक संतोष नहीं होगा, जब तक तृप्ति का भाव नहीं होगा, तब तक देने की, बांटने की, सेवा करने की इच्छा ही नहीं होगी। तब तक तो खान पान सुख चाहत अपने, भाई पहले हमारा इंतजाम हो जाए। यही बात तो अभी आपको कह रहा हूं। ठाकुर जी को भोग लगा और थाल आया, अभी जो अपनी रुचि की वस्तु है ना, बढ़िया बढ़िया जो अपने को अच्छी लगती है, वो सब अपनी थाली में रख दी, बोले अब बांटो इसको। अभी खान पान सुख चाहत अपने। तो जब तक संतोष ना हो, जब तक तृप्ति ना हो, तब तक समदर्शिता सेवा ये संभव ही नहीं है।
तो कहा संतोष, संतोष समदृक सेवा। फिर इसके बाद कहते हैं कि धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति। परसों यही चर्चा हमने की, ऐसा करने से क्या होगा, सत्वगुण बढ़ेगा, जीवन सात्विक पवित्र बनेगा अपने आप धीरे धीरे। वो सांसारिक भोग जो है, जिनकी ओर कल मन दौड़ दौड़ कर जाता था, जिस वस्तु के प्रति बहुत आकर्षण होता था, आप देखोगे क्या उससे सहज उपरति हो गई है। अच्छा, यहां निंदा खंडन करने की भी आवश्यकता नहीं, कोई वस्तु बुरी है, ऐसी है, वैसी है। महापुरुष कहते हैं उपेक्षा। अब हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, बस इतना। पूज्य श्री पंडित जी महाराज के पास वृंदावन के ही कोई बड़े समृद्ध व्यक्ति और बहुत ही सुंदर मूल्यवान दुशाला लेकर गए। पूज्य श्री पंडित जी महाराज का तो ऐसा नियम था कि आवश्यकता से कम ही सदा उन्होंने लिया। संग्रह के नाम पर तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं माने कुछ नहीं, एक मुट्ठी चना भी उनकी कुटिया में नहीं मिलेगा। जो सेवा करने वाले हैं वो भी उनके साथ गए, एक बार मधुकरी करके आ गए, उसके बाद मुट्ठी भर चना भी उनकी कुटिया में नहीं है, एक बार पा लिया बस। तो वो जो सेठ जी थे वो भी बड़े संत सेवी थे, बड़े भाव से एक बड़ा सुंदर मूल्यवान दुशाला श्री पंडित जी के लिए लेकर गए। पंडित जी उनका सम्मान करते थे क्योंकि सज्जन पुरुष थे, संत सेवी थे। बहुत आग्रह उन्होंने किया, बहुत विनती की। अंत में मुस्कुराते हुए पंडित जी ने बस इतना ही कहा कि आपको भाव बड़ो सुंदर है, पर अभी हमको यहाँ की आवश्यकता नहीं है, बस। ऐसा नहीं कि नहीं हम तो बड़े विरक्त हैं, हम ऐसी वस्तु का क्या करेंगे। आपको बताया था ना मैंने, एक बार एक किन्हीं के यहां जाना हुआ, उनको मैंने प्रणाम किया, तो मैंने उनको वो एक जो वस्त्र ले गया था, मैं भाव से मैंने उनको निवेदन किया। उन्होंने पहले मुझसे पूछा, बोले बहुत महंगा तो नहीं है? बड़ी अटपटी बात लगी मुझे। तो साधु की दृष्टि वस्तु पर नहीं, उसकी तो भाव पर होती है, और भाव तो सस्ता महंगा होता नहीं। इसलिए पंडित जी ने ये नहीं कहा कि ऐसी वस्तु हम ग्रहण नहीं करते, जबकि उनका नियम नहीं था। पंडित जी ने कहा आपको भाव बड़ो सुंदर है, वस्तु की बात ही नहीं है, आपको भाव बड़ो सुंदर है, पर अभी हमको यहाँ की आवश्यकता नहीं है, बस इतना। इसी को कहते हैं सहज उपरति। उपरति हो, पर वो सहज उपरति होनी चाहिए। पहले दूसरी तरीके की खींचातानी थी, अब दूसरे तरीके की शुरू हो गई, ऐसा होता है। जैसे कल मैं कह रहा था ना, पहले मैं गृहस्थ था, फिर मैं विरक्त हूं। पहले मैं अमुक वस्तु खाता था, अब मैंने अमुक वस्तु छोड़ दी। वो जो मैं है वो वहीं की वहीं है, पहले मैं खाता था, अब मैंने छोड़ दी। और मुझे तो लगता है वो खाता था वाला ठीक है, अब मैंने छोड़ दी। ये त्याग का अहंकार, ये तो और बुरा है, वो तो उससे भी खराब है। तो इसलिए सहज उपरति। मान लो कोई वही वस्तु अब कोई और व्यक्ति ले रहा है, उसको अच्छी लग रही है, तो हम अपने आप को उससे श्रेष्ठ समझने की आवश्यकता नहीं है। सहज उपरति। गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और फिर दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बात यह है अपनी आवश्यकता कम करके फिर आवश्यकता से थोड़ा कम लेना है, बस बांट कर पाना है। वस्तु तो प्रारब्ध से आती ही है, और लाख पिंड छुड़ाओ खुद जाती नहीं। हमको तो एक ही बात समझ में आई गुरुजनों की कृपा से कि इससे भी पीछा छुड़ाने का एक ही मार्ग है, सेवा कर दीजिए। आपको बताया था शायद मैंने, उत्तरकाशी के एक संत ने मुझसे कहा था, बोले अगर तुम्हारे प्रारब्ध में कुछ उत्तम वस्तुएं हैं तो उससे भी पीछा छुड़ा नहीं सकते, वो भी समय पर आकर उपस्थित हो जाएंगी। फिर युक्ति क्या है, बांट दिया जाए। अब मान लो वस्तु मेरे पास आई, मैंने वस्तु स्वीकार कर ली, अब वो वस्तु मेरी है। अब साधक को करना क्या चाहिए कि उसका दुरुपयोग स्वार्थ में न करके उसका सदुपयोग परमार्थ में कर दे। वस्तु तो, स्थिति तो
परिस्थिति तो प्रारब्ध वशात समय पर आकर उपस्थित हो जाएगी। देखने में आता है जिस वस्तु को पाने के लिए व्यक्ति बड़ा प्रयास करता है वो नहीं मिलती, और जिसको बिल्कुल भी नहीं चाहता वो अपने आप सामने आ जाती है। तभी संत कहते हैं प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। ये तो कठपुतली नाच रही है, नचाने वाला तो कोई और है, और देत लेत है आप ही। हाँ, लेकिन ये धर्म का लक्षण है। धीरे 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 सांसारिक भोगों से उपरति, सहज उपरति, और जो ऊपर जितने लक्षण बताए गए वो थोड़े थोड़े हमारे जीवन में आएंगे तो आप देखोगे वो सब सहज में ही छूटता चला जा रहा है। और अभी जो आपको मैंने निवेदन किया, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज का वाक्य है। वो ये कहा करते थे भोजन और वस्त्र में जब सादगी आ जाए, क्योंकि तभी होगा जब भीतर सत्वगुण बढ़ेगा। अब देखो 4 प्रकार के वस्त्र रखे हैं। एक बिल्कुल सादा है, एक खूब बढ़िया चमक दमक वाला है, किसी को सहज ही वो अच्छा लगेगा, किसी को सहज ही वो अच्छा लगेगा। अब इसमें कुछ भला बुरा नहीं है। वो क्या है, जिसमें जिस गुण की प्रधानता होगी उसका आकर्षण उसी प्रकार की वस्तु की ओर होगा। अब बहुत चमक दमक की ओर अगर किसी का आकर्षण है तो इसमें कुछ भला बुरा या कुछ जज करने जैसी चीज नहीं है। बस सीधी सी बात है, गीता में भगवान कहते हैं जिस गुण की प्रधानता होगी वैसी ही वस्तु की ओर, वैसे ही व्यक्ति की ओर, वैसी ही क्रिया की ओर आपका मन सहज जाएगा। बहुत चमक दमक अच्छी लग रही है, कोई बुरी बात नहीं है, बस इतना है कि इसका मतलब रजोगुण अधिक है। पड़े हैं मैली कुचैली जगह पर, कभी अपने रहने के स्थान को भी साफ करने का प्रयास नहीं किया, शारीरिक शुचिता की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, माने तमोगुण अधिक है। और वहीं सहज सरल स्वच्छ पवित्र वस्तु की ओर मन जाता है, ये सत्व गुण का प्रसाद है। व्यक्ति को व्यक्ति की तरह न देखकर त्रिगुण के मिश्रण के रूप में अगर आप देखेंगे ना, प्रत्येक व्यक्ति 3 गुणों का मिश्रण है। तीनों गुण हैं सभी में, किसी में कोई गुण अधिक है, किसी में कोई गुण अधिक है। ऐसे ही भोजन भी है, सत्वगुण अधिक होगा सात्विक भोजन सहज ही प्रिय लगेगा, रजोगुण अधिक होगा तो बढ़िया चाट पकौड़ी खाने का मन करेगा। अच्छा, ठाकुर जी करें भाई हमारे यहां सबकी व्यवस्था है। तमोगुण अधिक होगा तो उसी प्रकार के भोजन की ओर मन जाएगा। भोजन हो, वस्त्र हो, स्थान हो, संग हो, आपके द्वारा की जाने वाली चेष्टा क्रिया कुछ भी हो। एक और बात, तीनों गुणों से मन पार हो जाए, यद्यपि यह दुर्लभ है, तीनों गुणों से मन पार हो जाए, कबीर की तरह कोई निर्गुण हो जाए, फिर उसके बाद राम झरोखे बैठ के सब काम जुराने, फिर उसके बाद एक ही वस्तु अच्छी लगेगी। तीनों गुणों से मन पार हो गया, उसके बाद एक ही वस्तु अच्छी लगेगी। जब तक गुण की प्रधानता है तब तक उसी गुण के अनुरूप वस्तु व्यक्ति क्रिया की ओर आप जाएंगे। तीनों गुणों से मन पार हो जाए फिर एक ही वस्तु अच्छी लगेगी। तीनों गुणों से पार एक ही वस्तु है। ऐसा नाम निरंजन होवे, 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 ऐसा नाम निरंजन होवे। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, सतनाम 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 सतनाम।
सतनाम 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 सतनाम। ऐसा नाम निरंजन होवे, 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 ऐसा नाम निरंजन होवे। और इसी की याचना गुरु साहब कर रहे हैं। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाए वासा, मोहे आही प्यासा तेरे नाम वासा। ऐसे ही परमहंस महापुरुष होते हैं। आप उनको कोई क्रिया करते नहीं देखो, क्योंकि क्रिया के मूल में तो गुण है। मारपीट कर रहा है माने तमोगुण है, किसी निर्माण कार्य में लगा है माने रजोगुण है, पूजा पाठ कर रहा है तो सत्वगुण है। और मान लो कोई तीनों ही गुणों से पार हो जाए, फिर वो क्या करेगा? जी ही नाम निमंगल लोकति हूं। जैसे कबीर निर्गुण हो गए, रैदास हो गए। नाम तेरो आसनो मजन मुरारे हरि के, नाम बिना झूठे सगल पसार। जैसे हमारे सेवक जी निर्गुण हो गए, तीनों गुणों से पार। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। परमहंस, त्रिगुणातीत महापुरुष। और ऐसे किसी महापुरुष का दर्शन हो जाए, फिर तो कहना ही क्या है। यद्यपि मुझे लगता है ये भगवत दर्शन से भी अधिक कठिन है। ऐसे किसी महापुरुष का दर्शन हो जाए, पर ऐसे किसी महापुरुष का स्मरण भी हो जाए, तो महद अनुग्रह है। भगवत रसिक तासुकी संगति, तीनों ताप नसावन। ऐसे किसी महापुरुष का स्मरण भी हो जाए, त्रिगुणातीत। इसलिए ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में सावधान किया है कि इनकी बाहरी क्रिया देखकर इनके मन में कोई ऐसे अन्यथा भाव न ले आना। ध्रुवदास जी ने कहा ना सिद्धांत विचार में, जिसने ऐसा किया और उसने सब अनाचार कर दिया। रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। अब भोली सखी जी कोई अष्टयाम सेवा तो नहीं कर रही है, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है ऐसा। परमहंस, वहां है मन चांद सूरज जहां, पौन न पानी, वहां पहुंच गया मन। और कबीर जी ने तो स्वयं इसकी घोषणा की है, सरगुण की सेवा करे निर्गुण को करे ज्ञान, और निर्गुण सरगुण ते परे तहां लगावे ध्यान। ये कहकर और फिर अगले दोहे में कहते हैं, वही निर्गुण सरगुण ते परे तहां हमारा ध्यान, वहां है हमारा ध्यान, तीनों गुणों से पार। लेकिन ये करने से नहीं होता। कहीं कल जाकर सुबह पड़ जाओ, सेवा पूजा सब छोड़ के भाई हम तो अब निर्गुण हो गए, ये करने से नहीं होगा। होता है, सहज होता है। ये किसी महत् पुरुष की कृपा से ऐसा होता है, महत् जनों के अनुग्रह से ऐसा होता है। और फिर जो ऐसा है, जैसे हम कुछ ना करते हुए भी सब करते रहते हैं। मन तो संकल्प विकल्प करता ही रहता है ना, थोड़ी देर बैठे हैं पर मन तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है। हम कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते।
तो एक स्थिति यह भी है। यहां पर यदि संतोष जीवन में धारण करके भेद बुद्धि का त्याग करते हुए हम सेवा करें, फिर धीरे धीरे संसार के विषय भोगों से सहज उबरती होती है। और मैं सहज शब्द के लिए कुछ निवेदन आपसे कर रहा था, ऐसी उपरती हो तो फिर कोई दूसरा यदि वैसा कर रहा है तो उसका खंडन या उसकी निंदा ना हो, उसके प्रति कोई हे बुद्धि ना हो, अपने प्रति श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। बस इतना कि हमको अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। हमको भी बहुत हीरा मोती अच्छे लगते थे, अपनी बात कर रहा हूं मैं। रत्नों में मुझे शायद प्रारंभ से ही मुझे उनकी तरफ एक आकर्षण था। उनके बारे में मैंने पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा, तो मुझे अच्छे लगते थे। और अब ऐसा नहीं है, इसमें मैंने कुछ किया नहीं, सहज ही ऐसा हुआ। इसलिए कभी अच्छे लगते थे, ये मुझे छुपाने की भी कोई आवश्यकता नहीं लगती, और मैंने कभी छिपाया भी नहीं, मैंने कभी छिपाया नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बस अब उनकी आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि हमने त्याग दिया, बिल्कुल भी नहीं। बस अब उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। ऐसे लगता है कि जैसे जीवन यात्रा दो पग आगे बढ़ गई, बस इतना ही। और इसके मूल में भी अगर कुछ है तो बस कृतज्ञता है। कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है, जो भी हो ना, सहजता ना छूटे। किसी प्रकार से भी साधक के जीवन में दंभ का प्रवेश नहीं होना चाहिए, सहजता ना छूटे। ऐसा ना हो कि एक गठरी सर से उतारी और दूसरी सर पर रख ली। पहले मैं करता था, ये गठरी थी, अब नहीं करता हूं, ये गठरी है। ऐसा ना हो। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो आसपास घट रहा है इससे शिक्षा लेते रहना चाहिए। माने सजग सावधान रहना, यह भी धर्म का लक्षण है। सावधान रहना, जो आसपास घट रहा है उससे शिक्षा लेनी चाहिए। यह भी यक्ष प्रश्नों में से ही एक प्रश्न है। यक्ष ने पूछा महाराज युधिष्ठिर से, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? मेरे मनुष्य हर रोज मरता हुआ देख रहा है किसी पर, उसको लगता है मैं नहीं मरूंगा, यही आश्चर्य है। अपनी आंख से बिगड़ते हुए देख रहा है, अपनी आंख से इस संसार का क्षय होते देख रहा है, अपने शरीर को भी शिथिल पड़ता देखता है, जर्जर होता देखता है, रोगग्रस्त, चिंताग्रस्त, भयग्रस्त होते देखता है। लेकिन इस संसार को क्षणभंगुर नहीं समझ पाता, नहीं मान पाता, इसी के पीछे लगा रहता है। तो कह रहे कि जो आसपास घट रहा है इसको देखकर सीखते रहना, माने सजग सावधान रहना, यह भी धर्म का एक लक्षण है। ये जो विपरीत परिणाम हम चारों ओर देखते हैं, इससे शिक्षा ले लेनी चाहिए, सीख लेना चाहिए। उसकी निंदा ना करें, निंदा करेंगे तो वो बला आकर चिपक जाएगी। साधक को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। कल देखा, किसी के लिए कुछ कहा, आज वही काम हम कर रहे हैं। ऐसा खूब देखा है मैंने। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, कभी ऐसा भाव मन में ना आए कि भाई हमने बड़ा त्याग किया है। नहीं तो रमैया तेरी दुल्हन लूटिल बाजार, किसको भगवान की माया ने मोहित नहीं किया। हमारी तो गिनती काय में है। और मैं तो कहता हूं, जो कह रहा है मैंने त्याग दिया है, वो अभी तो बेचारा माया के ही अधीन है। भगवान की माया ही ये सब विडंबना कराती है। तो ऐसे निंदा ना की जाए, किसी का तिरस्कार, अपमान ना किया जाए, अपने आप को किसी से श्रेष्ठ भी ना समझे हम। हाँ भाई, लेकिन जो घट रहा है ऐसे सावधान होकर रहें, विवेकपूर्ण दृष्टि से उसको देखें, और जो अपनी सीखने की बात है उससे सीख लें। जो शिष्य है, मेरा ऐसा मानना है, जो शिष्य है उसके लिए गुरु सत्ता सदा सर्वदा सर्वत्र प्रकट है। उसका गुरु सदा संग है, साथ है, उसका मार्ग प्रशस्त करता हुआ उसके आगे आगे चल रहा है।
तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जो शिष्य है उसका गुरु सदा सर्वदा सर्वत्र उसके संग है, साथ है, उसका पथ प्रशस्त करते हुए आगे आगे चल रहा है। वो ज्ञान दीप बनकर आगे आगे चलता है, मणिदीप बनकर आगे आगे चलता है। जो शिष्य है, चारों ओर जो घट रहा है, देखो कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। किसी भी घटना से आप ध्यान से देखो, कुछ सीखने को मिल सकता है। और साधु का तो ये लक्षण ही है, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। तो यहां कहा यह भी धर्म का एक लक्षण है, विपर्य ये हेक्षा। किसी के मरने पर रो रहे हैं, ठीक है, पर भीतर इस बात की सजगता रहनी चाहिए कि पता नहीं हमारा भी समय कब आ जाए। अंतिम 15-20 वर्ष में पूज्य श्री पंडित जी महाराज जी बात कहा करते थे, हमारो कार्य पूर्ण है गयो। अब प्रभु कभी आ जाए, हमारा कार्य पूर्ण हो गया। जिस कार्य के लिए हम आए थे वो कार्य पूर्ण हो गया। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। आपसे कहता हूं ना, अपनी जीवन मुक्ति का सुख आप लें, आप देखें, भीतर से इस बात का अनुभव होता है, भाई हमारा कार्य अब पूर्ण है। कभी भी प्रभु आ जाए, हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कभी भी आ जाए प्रभु। पर विडंबना क्या है? अत्यंत निकट देखा हमने किसी को मरते हुए, हमको इस बात का बोध नहीं होता कैसी भगवान की प्रबल माया है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने कहा यही आश्चर्य है, यही आश्चर्य है। अपार दुख संसार से पाने के बाद भी फिर जीव की चेष्टा उसी वस्तु को पुनः प्राप्त करने की होती है। युवान पुत्र चला गया, माता पिता फिर पुत्र प्राप्ति की चेष्टा करते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है ये। अपार दुख पाया, जिस संबंध के कारण अपार पीड़ा मिली, पर यही भगवान की माया है, फिर वही विपरीत क्रिया कराती है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे किसी को देखकर सीख जाना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि वही कार्य करके पीड़ा पाकर ही सीखना है। वैसे तो पीड़ा पाकर भी जीव नहीं सीखता, पर बुद्धिमान वही है। बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही बहुत होता है। ऐसे प्रकृति संकेत करती है, जो विवेकी होता है उस संकेत से समझ जाता है। फिर ऐसा विचार करते रहना कि देखो ये संसार क्षणभंगुर है, ये किसी का नहीं हुआ, हमारा कैसे होगा। जौलो जीवे हरि भजरे मन। स्वामी जी अपने मन से ही तो कह रहे, ये जो विचार है, ये जो अपने मन से कहना, ये धर्म का एक लक्षण है। सनातन धर्म के 30 लक्षणों में एक लक्षण नारद जी यही कह रहे हैं, अपने मन को प्रबोध देना। जौलो जीवे हरि भजरे मन और बात सब बाद। अरे दिवस 4 के हला भला में तू कहा लेगा ला। श्री बाई सा कहती हैं, भज मन चरण कमल अविनाशी। 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 जेताई दिसे धरण गगन बिच। जेताई दिसे धरण गगन बिच। जेताई दिस
ते ताई सब मिट जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। और सब संतों के जीवन में धर्म का ये उज्जवल लक्षण बड़ी दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित देखा गया है। सब संत कहते रहते हैं अपने मन से, रे मन गोविंद के है रे, रे मन गोविंद के है रे, रे मन गोविंद के है रे, रे मन गोविंद के है रे। ये संसार अपार बिरत है, ये संसार अपार बिरत है, जम की त्रास न सहिए, रे मन गोविंद के है रही, रे मन गोविंद के है रे, रे मन गोविंद के है रही, रे मन गोविंद के है रे। दुख सुख की रति भाग आपने, 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 आए परे सो सही, रे मन गोविंद के है रही, रे मन गोविंद के है रे। सूरदास भगवंत भजन कर, सूरदास भगवंत भजन कर, सूरदास भगवंत भजन कर, सूरदास भगवंत भजन कर, अंत बार कछु लहिए, रे मन गोविंद के है रही, रे मन गोविंद के है रे, रे मन गोविंद के है रही, रे मन गोविंद के है रे। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा,
तो ये संसार अपार, सूरदास जी कह रहे बिरत है, इससे मुख मोड़ कर जम की त्रास न सहिए। अपार कहा था ना आपसे मैंने, प्रपंच का कोई अंत नहीं, अंतहीन प्रपंच है ये। महर्षि मार्कंडेय के मन में इच्छा हुई ना एक बार भगवान की माया देखूं कैसी है। वो बेचारे लुढ़कते ही रहे उसमें, जाने कब तक। फिर अंत में कहा त्राहि माम रक्ष माम। ये संसार अपार बिरत है। फिर जम की त्रास न सहिए। सूरदास भगवंत भजन कर, सूरदास भगवंत भजन कर, अंत बार कछु लहिए रे मन, गोविंद के रहे। तो ऐसा विचार करता रहे, संसार की अनित्यता का, क्षणभंगुरता का, असारता का विचार करता रहे। कौन ले गया जो हम ले जाएंगे? दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेगा लाद? सब कुछ पाकर भी किसने यहां सुख पा लिया जो हम पालेंगे? किसने पाया है? एक बड़ा प्रेरक प्रसंग है। एक स्त्री, पति था नहीं, एक पुत्र था, वो भी काल का ग्रास हो गया। अब कौन उसके हृदय की पीड़ा समझे? दारुण दुख, विलाप कर रही है। बुद्ध आए उस ग्राम में भिक्षा के लिए, दौड़ कर गई, चरणों से लिपट गई, आप सिद्ध हैं, मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। बुद्ध ने कहा पहले बदले में एक वस्तु तुम्हें देनी होगी, एक मुट्ठी चावल। एक मुट्ठी चावल के बदले जीवन दान देंगे आप? हाँ, एक मुट्ठी चावल। पर वो एक मुट्ठी चावल किसी ऐसे घर से लेकर आओ जहां कभी मृत्यु ना हुई हो, जहां कभी ये दुख ना आया हो। तो दिवस 4 के हला भला में तू कहां लेकर ला? तो ऐसा विचार। फिर आगे कहते हैं मौन। मौन पर तो हमने चर्चा की ही। कब की? किस प्रसंग में की थी? अभी चर्चा हुई थी, इसी सत्र में ही तो हुई थी। भूल गए? हाँ, नारद जी ने कहा था प्रभु ब्रह्मा शंकर भी आपको नहीं जान सकते, तो हम तो आपको कैसे ही जानेंगे? हम तो मौन भक्ति के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। मौन ये धर्म का लक्षण है, सनातन धर्म का लक्षण। एक अनुभव प्राप्त महापुरुष कहते हैं कि पढ़ पढ़ पोथी भय अभिमानी, जो है गूंगा सोई ज्ञानी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे जैसे पूड़ी बेलकर जब डाली जाती है तेल की कढ़ाई में तो आवाज आती है, जैसी पूड़ी पक जाती है शांत हो जाती है। ऐसे ही जैसी बोध होता है, जैसे अभी आपसे कह रहा था ना कि सहज उपरति होती है, ऐसे ही बोलने से भी सहज उपरति हो जाती है। तहां बोली बहु भाररी, जब मन पहुंच जाए उस देश में, तहां बोली बहु भाररी। पहले मौन साधन होता है, पहले मौन साधन किया जाता है, चुप साधन किया जाता है। सही प्रकार से किया जाए, फिर यह मौन की सिद्धावस्था तक ले जाने वाला साधन है। और बड़ा सुंदर क्रम यहां श्री नारद जी बता रहे हैं, कहां से आरंभ करें, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे जब सेवा की बात आई तो कहा पहले संतोष हो, पहले संतोष का भाव हो। संतोष का भाव होगा तो बांटने की इच्छा होगी। जब अपने ही संतोष नहीं है तो सारे संसार की संपदा भी कम है। तो पहले संतोष हो, फिर बांटने की इच्छा हो,
फिर बांटने की इच्छा हो तो कैसे बांटा जाए? बांटने में समदर्शिता हो, बांटने में समदर्शिता हो, उसमें भेद बुद्धि ना हो, उसमें भेदभाव ना हो। फिर कहा सेवा, फिर धीरे धीरे संसार के भोगों से सहज उपरति। यहां सहज शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नहीं भूलना। सहज उपरति, जैसे फल पक जाता है ना, गिर पड़ता है डाल से, ऐसे सहज उपरति। फिर उसके बाद ये जो संसार का जो ये जो दर्शन हो रहा है, इससे शिक्षा लेना, इससे सीखना, और इससे सीखकर अपने मन को उद्बोधन देते रहना, ये धर्म के उज्जवल लक्षणों में एक लक्षण है। और इसीलिए आपको मैं कह रहा था, सब संतों की वाणी आप देखिए, सब आपको अपने मन से बात करते, अपने मन से चर्चा करते सुनाई पड़ेंगे। सब संतों की वाणी में ये दर्शन समान रूप से होता है, क्यों? धर्म का लक्षण है ये। जो लो जीवे हरि भज, स्वामी जी अपने मन से ही तो कह रहे हैं, हरि भज रे मन, और बात सब बाद। भज मन चरण कमल अविनाशी, रे मन ऐसे कर सन्यासा। कबीर कहते रे मन हंसा मोती चुगना, रे मन, रे मन। और श्री गोस्वामी जी तो कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो। फिर इसके बाद कहते हैं मौन। अब इस पर तो अभी हमने 3 दिन पहले ही बड़े विस्तार से चर्चा की थी। यहां पर यह बात पुनः आई है, अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण है, और साधन सही प्रकार से हो रहा है, ये उसका प्रमाण भी है। इच्छा ना हो, बोलना पड़े तो बोलिए, फिर भीतर से बहुत बोलने की इच्छा ना हो। परसों की बात है, शायद किसी बहन ने लिखकर भेजा था कि मौन के विषय में पहले भी चर्चा हुई थी, तो उसने लिखकर भेजा कि मौन का अभ्यास आरंभ किया, पर थोड़ी देर के बाद मेरे सर में दर्द हो जाता है। सर दर्द तो बोलते बोलते होना चाहिए, मौन से सर दर्द हो रहा है, मेरे सर दर्द हो जाता है। माने कि भीतर से मौन के लिए जैसी स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। यद्यपि कोई भी साधन धीरे धीरे करना चाहिए, अपनी स्थिति अपनी क्षमता का विचार करके करना चाहिए। देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निभा। इसीलिए आपसे मैंने कहा था पहले वाणी पर थोड़ा संयम हो। ऐसा नहीं कि एकदम चुप हो गए तो ऐसा ही होगा। पहले वाणी पर थोड़ा संयम हो, फिर उसके बाद थोड़ी देर का मौन, फिर इस प्रकार धीरे धीरे शनै शनै आगे बढ़ा जाता है, क्रम से आगे बढ़ा जाता है। यहां पर यह है बहुत महत्वपूर्ण। ये तो मैं आपको बार बार कहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन में बड़ा अप्रत्याशित परिवर्तन लाने वाला साधन है, अगर कोई ठीक प्रकार से इसको साधने का प्रयास करे तो। क्योंकि शक्ति के बहुत से अपव्यय को ये रोक देता है। फिर वो शक्ति चेतना के ऊर्ध्वगमन में आपकी सहायिका बनती है। जैसे पानी को नीचे गिराने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो एक ऊर्जा की, एक यंत्र की आवश्यकता है ना, तभी पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। ऐसे ही चेतना है, उसके ऊर्ध्वगमन के लिए एक विधि की और एक शक्ति की, एक ऊर्जा की आवश्यकता है। तो मौन वो विधि है, उससे वो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो आपकी चेतना के ऊर्ध्वगमन में आपकी सहायिका बनेगी। इसलिए मैंने कहा कि मौन से अप्रत्याशित परिवर्तन आता है, पर धीरे धीरे इसको साधा जाए। और एक और बात भी मैंने कही थी, जो आवश्यकता पड़ने पर ही बोले, आवश्यकता पड़ने पर ही बोले और 4 शब्द की बजाय 2 ही शब्द में अपनी बात कह दे, वो सदाई मौन में है। क्योंकि जब तक मौन नहीं होगा तब तक अगला जो धर्म का लक्षण श्री नारद जी कह रहे हैं, आत्मचिंतन, वो नहीं होगा। अरे चुप ही नहीं रहोगे तो अपने बारे में सोचोगे कैसे? बोलता ही रहता है व्यक्ति,
ऐसी दुर्दशा हो जाती है, नींद में बोलता है, नींद में बोलता है। कुछ लोग आपने देखा को अपने आप से बात करते हैं, अकेले बैठे अपने आप से बात करते हैं वो। तो जब तक मौन नहीं होगा तब तक आत्मचिंतन नहीं हो सकता। जो अभी कल हमने चर्चा की, कहां हैं हम, कहां पहुंचे हैं, अपने प्रति ईमानदार हैं कि नहीं, ठीक प्रकार से गुरुजनों के मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं, क्या गुण है हमें जिसका हमको विकास करना है, क्या दोष है हमें जिसको हमको दूर करना है, ये सब विचार होगा ही कैसे बिना मौन के। और फिर मौन में भी पहले जब वाणी से आप मौन होंगे, मन का शोर बढ़ेगा। जैसे जब आप भजन करने बैठते हैं तो मन की चंचलता बढ़ जाती है ना, मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो सहज में नहीं आते। ऐसे जब वाणी का मौन आप धारण करेंगे तो मन की चंचलता बढ़ेगी, मन उत्पात करेगा। उस समय बड़ा धीरज रखने की आवश्यकता होती है, बोलने की इच्छा होगी, कुछ कहने की इच्छा होगी। इसलिए मैंने कहा अपनी सामर्थ्य देखकर धीरे धीरे साधन आरंभ करना चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट से आरंभ करिए, फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़िए। हां, पर इतना कहते हुए मैं आगे बढ़ूं, ये जो अगला लक्षण श्री नारद जी ने बताया, मौनम आत्मविमर्शनम, आत्मचिंतन, ये बिना मौन के नहीं होगा। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज इसको चुप साधन कहते थे। उनकी एक पुस्तक ही है अलग, चुप साधन, मौन साधन। और वो इसको बड़ा सबल साधन मानते थे, बड़े विस्तार से उन्होंने इसके विषय में लिखा। साधक जीवन के लिए बड़ी उपयोगी बात है ये मौन साधन, चुप साधन। और फिर जिस देश में हमको जाना है वहां के लिए तो ध्रुवदास जी कह ही रहे हैं, तहां बोली बहु भाररी। हां, तो बोलना श्रम है। नूपुर बांध चलो मेरी सजनी, होई न जिहि पग सोर, श्वास संभल के बोलिए, डोलिए नैन की कोर। तो मौन के बाद कहा आत्मचिंतन। और एक बात और कहकर मैं आज की चर्चा को विराम देता हूं। ये जितनी बात हम यहां पर सुन रहे हैं, जो भी आप और हम मिलकर यहां चिंतन कर रहे हैं, इसका अभ्यास आरंभ करें, पर धीरे 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 धीरे। कुछ बड़े हवाई साधक होते हैं, सभी कुछ एक साथ शुरू किया, 4 दिन में ढीले पड़े, बिल्कुल उससे उपरति हो गई। एक बार तो सुबह से शाम तक लग गए, फिर ऐसे भागे दिखाई नहीं पड़ रहे। ऐसा ना हो। ये परसों जिस बहन ने पूछा वो इसी कारण हुआ। ने संकल्प किया कि 2 घंटे मौन रहूंगी। अब 2 घंटे की आवश्यकता नहीं है आपको, शायद अभी 2 घंटे की आपकी सामर्थ्य नहीं होगी। जो 24 में से 25 घंटे बोलता हो, वो एकदम से 2 घंटे मौन कैसे रहेगा भाई? 2 घंटे नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे धीरे धीरे इसको आरंभ करना चाहिए। और फिर घर परिवार में रहने वाले लोगों को तो यह अभ्यास होता भी नहीं।